कर रहे थे ये लोग वही हैं। एक इनका मैं इंटरव्यू दिखाऊंगा जिसमें कहा कि बाबा साहब ने जब संविधान लिखा था तो शराब पी रखी थी। तो हम लोग बैठे थे, कोई कह रहा था जिसने संविधान लिखा होगा उसने भी दारू पी के ही संविधान लिखा होगा। इसका मतलब सब आदमियों को शराब पिला दें। ये तो इतनी नीच मानसिकता के लोग। हम इनकी तरह नहीं फ्री दे दो, दुकान खोल के बैठ गए मैं 2100 में 1500 में 3000, नहीं, नेवर। हम बुनियादी सुविधा, आज दिल्ली का टूरिज्म बिल्कुल खत्म हो गया है। यमुना काली पड़ी हुई है, नाले में तब्दील कर। अगर आप इतने बेकार हो, इतनी पंगु सरकार आपसे नहीं चलते तो आप इस्तीफा दे के अलग बैठो। आप क्यों बार बार ट्राई कर। हाँ तो भैया जी, दिल्ली में चुनावी माहौल है, चुनाव के रंग में दिल्ली रंगी हुई है। ऐसे में बड़े ही कमाल की चीज़ें देखने को मिल रही है। कमाल की चीज़ ये है, कोई आप छोड़ता है तो कांग्रेस में शामिल हो जाता है, और कोई अगर कांग्रेस छोड़ता है तो वो आप में शामिल हो जाता है। बीजेपी की बड़ी प्रवक्ता भी कांग्रेस में जाकर शामिल हो जाती है। यानी ये कहा जा सकता है कि दिल्ली के चुनाव में एक उछल कूद अजीब ही हो रही है। इस वक्त मैं दिल्ली की विधानसभा में पहुंचा हूं, जिसका नाम है लक्ष्मी नगर। यहाँ से भी एक मारूफ चेहरा है जो कि मैदान में है। उनका नाम है मोहम्मद वकार चौधरी। पहले भी इंटरव्यू कर चुका हूँ, अब फिर से बात करेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या मेन मकसद था, क्या उद्देश्य था, सवालों से बात करते हैं। धन्यवाद आपका, आपने कीमती समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या ज़रूरत पड़ेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की? एक्चुअली आज पब्लिक को दिखाना था, दिल्ली की जनता को दिखाना था कि किस तरह से आप पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार बनाते आ रहे हो, वो आपकी भावना के साथ कैसे खिलवाड़ करता है, कैसे वो विक्टिम कार्ड खेलता है। पिछले 1 महीने से दिल्ली की जनता त्रस्त है, गंदा पानी आ रहा है लोगों के घर। जब लोग बाग अरविंद केजरीवाल के पास, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के पास शिकायत लेके पहुंचे कि मैडम पानी गंदा आ रहा है, पीने का पानी साफ दो, तो उन्होंने एक विक्टिम कार्ड खेला कि साहब ये तो जहर मिला दिया किसी ने पानी में। ये कैसी राजनीति कर रहे हैं, ये कितने निम्न स्तर की राजनीति पर उतर आए हैं, इसका खुलासा करने के लिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जनता को बताया। तो पानी बोतल के अंदर रखा, वो पानी सुबह का भरा हुआ था, कब का भरा? हाँ, आज मेरे घर का, खुद मेरे घर का ताज़ा पानी था, सुबह मैंने भर के लाया था। सबके सामने अभी भी मैं दिखा सकता हूँ, अभी खोली टंकी, सेम गंदा पानी आ रहा है यहाँ पे। हर घर में गंदा पानी आ रहा है। बजाय इसके दिल्ली सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है और अपनी नाकामियों का ठीकरा कहीं और फोड़ रही है। तो जनता समझ चुकी है। जनता को बताने के लिए, जनता को अवेयर करने के लिए आज हमने बताया लोगों को, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी। मैं सवाल ये है, एक पार्टी है वो गलत कहती है दूसरी पार्टी को, दूसरी पार्टी तीसरी पार्टी को कहती है, तो फिर क्या माना जाए, किसके हाथ में डोर होनी चाहिए दिल्ली की? दिल्ली की डोर हमेशा एक आम आदमी के हाथ में है। बाबा साहब ने जो हमें संविधान के रूप में दिया है, उसमें हमें बताया कि हमारे पास वोट की कितनी ताकत है। तो हर एक आम नागरिक, उसके पास ताकत है उसके वोट की सच्चाई जानने की, सब पार्टियों की सच्चाई जानने की। मैं हूँ, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, या 1000 जितनी भी पार्टियाँ हिंदुस्तान में रजिस्टर्ड है, अपने प्रत्याशी के बारे में जाने, अपनी पार्टी के बारे में जाने। और वो अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें दिया है, और उसका लोग इस्तेमाल करके जनता बता देगी इस बार के सच क्या है, झूठ क्या है। क्या साबित करेगी आपकी विजन में, क्या बताएगी जनता? देखिए, जनता बताएगी कि किस तरह से हमें एक बहानेबाज सरकार को सत्ता से दूर करना चाहिए, किस तरह एक ठगने वाली सरकार से हमें सत्ता से दूर करना चाहिए, किस प्रकार एक शराब का ठेका खुलवाने वाली सरकार को हमें सत्ता से दूर करना चाहिए, किस तरह हमारे काम छोड़ के एलजी गाने वाली को सत्ता से दूर करना चाहिए। हमने तो अपने विकास काम के लिए चुना था, हमने विक्टिम कार्ड खिलवाने के लिए थोड़ी चुना था। अगर आप इतने बेकार हो, इतनी पंगु सरकार आपसे नहीं चलते तो आप इस्तीफा दे के अलग बैठो। आप क्यों बार बार ट्राई कर रहे हो, आप क्यों बार बार झूठ बोल रहे हो लोगों से। आप नया झूठ ले आते हैं, कभी के साहब 2100 रुपये देंगे, कभी कुछ देंगे। क्यों, क्या ज़रूरत है? जब आपके बस का सरकार चलानी नहीं है, आप जनता को हम समझा रहे हैं, जनता से कह रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की सरकार लाइए। फिर देखिए, अगर हम एक दिन किसी से शिकायत करें कि हमें प्रधानमंत्री काम नहीं करने दे रहा, हमें एलजी काम नहीं करने दे रहा, या हम भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाए, हम काम करके दिखाएंगे। साहब 2100 या 1100 या 2500 की बात करूं, इसका असर तो देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में देखने को मिला इसका असर। लोग बात जो ये कहते हैं कि 2100 मिलेंगे, 2500 मिलेंगे, इसका असर देखने को मिल रहा है। पंजाब में भी तो वादा किया था इन्होंने, 1500 रुपये देंगे। अब क्या कह रहे हैं ये?
कि साहब फंड नहीं है। तो यही तो लोगों को हम बता रहे हैं, कहते ज़रूर हैं कि हम देंगे, लेकिन जब जीत गए उसके बाद कहाँ दिए इन्होंने। कथनी और करनी में फ़र्क है इनकी। दिल्ली में तो कुछ चीज़ें करके भी दिखाई हैं, महिलाओं के लिए जो है फ्री ट्रेन। देखिए, ये जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, हर सरकार की। अगर आप डेवलपमेंट कंट्रियों में जाएंगे, वहाँ देखेंगे, वहाँ सारी जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन है फ्री होती है, हायर एजुकेशन फ्री होती है, वहाँ पे जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जितना भी मेडिकल एक्सपेंसेस है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो ये अगर दी भी है तो क्या अपनी जेब से तो नहीं दी अरविंद केजरीवाल ने। हमारा पैसा, जनता का पैसा जनता को वापस कर रहे हैं। तो काम है सरकार का, हर सरकार को करना चाहिए। थोड़ा बहुत किया इन्होंने, तो वो भी काम पूरा नहीं किया पूरी तरीके से। तो बसपा को क्यों वोट दे आखिर जनता, मेरा सवाल ये है। चलिए ठीक है, आपकी विजन में केजरीवाल कुछ काम नहीं कर, वो सरकार कुछ काम नहीं कर पा रही, अन्य सरकारें कोई काम नहीं कर पा रही, तो फिर क्यों आप बसपा को क्यों वोट दे जनता? ये बहुत अच्छा सवाल है कि बसपा को वोट क्यों दे। देखिए, बहन मायावती ने 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार चलाई है। उन्होंने दिखाया कि कैसे सुशासन होता है, कैसे स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी की जा सकती हैं, कैसे स्कूल बढ़िया बनाए जा सकते हैं, कैसे यूनिवर्सिटी खोली जा सकती है। अगर आपको स्थायी सरकार चाहिए, लड़ने झगड़ने वाली सरकार नहीं चाहिए, आपको ऐसी सरकार चाहिए जो सब समान भाव से देखती हो, आपकी माँ बहन बेटियां सुरक्षित सड़कों पे घूम सके, आपका युवा बच्चा शराब की बजाय पढ़ाई करे, आपको अच्छा रोजगार मिले, आपको कारोबार मिले, आपको पीने का पानी साफ मिले, उसके लिए आप बहुजन समाज पार्टी को वोट दीजिए। स्थायी सरकार के लिए बहुजन समाज पार्टी को वोट दीजिए, झूठे वादे करने वालों को मत दीजिए। जी, सभी वादा कर रहे हैं, सीवर का भी वादा है, साफ पानी का भी वादा है, 2500 देने का भी वादा है। ये सिमिलर है आपके भी, कोई यूनिक है नहीं, तो फिर इसको ही क्यों चुनना चाहिए जनता को? हमने 2500 रुपये का कोई वादा नहीं किया। नहीं, आपने नहीं किया ना। आप वादा अभी कह रहे हैं कि हम शिक्षा के ऊपर काम करेंगे। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमने शिक्षा के ऊपर काम किया है, स्कूलिंग ठीक की है। और बात करते हैं अगर जो 2100 रुपये देने की है, वो उसकी भी बात हो चुकी है, और दूसरी भी पार्टियां हैं। तो फिर इसको बसपा को ही क्यों चुना है? ये वादे, कांग्रेस की बात करूँ 2500 वो भी देने का वादा करती है, बीजेपी की बात करूँ तो वो भी देने का वादा करती है। तो फिर सिमिलर सी चीज़ें हैं, तो एक ऑप्शन मेरे पास होना चाहिए, मुझे बसपा को चुनना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, एक भी पार्टी ने ये नहीं कहा कि हम लोगों को ये रोजगार देंगे, हम व्यक्ति का जीवन स्तर इतना सुधार देंगे, इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर दे देंगे कि उसे ज़रूरत ही ना पड़े फ्रीबीज की। ईमानदारी से वो टैक्स दे, जो 5000 रुपये टैक्स दे रहा है वो 50,000 रुपये टैक्स दे। ये तो किसी ने बात नहीं की। आप जीवन स्तर सुधारिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कीजिए, आप जो बुनियादी सुविधाएं वो दीजिए, उस पर काम करिए, जो कि हम कर रहे हैं, हम वादा कर रहे हैं। ये लोग तो फ्री गाते फिर रहे हैं, ये बुनियादी सुविधाओं की तो बात ही नहीं कर रहे, ये इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने की तो बात ही नहीं कर रहे। आज दिल्ली का टूरिज्म बिल्कुल ख़त्म हो गया है, यमुना काली पड़ी हुई है, नाले में तब्दील कर दी है। इस पे तो ये लोग बात नहीं कर रहे, बात भी करते झूठे वादे करते। बताइए, टूरिज्म आपको भी याद होगा, आप पूछिए अपने बड़ों से कि दिल्ली में कितना टूरिस्ट आता था, कितने हिस्टोरिकल प्लेस हैं। आज तो एक भी टूरिस्ट नहीं घूमता है। अगर टूरिस्ट आएगा दिल्ली में, बाहर के लोग आएंगे, हमें रोजगार मिलेगा बराबर में। मैं इस मार्केट का प्रधान हूँ, एक्सपोर्ट मार्केट है, उज्बेकिस्तान से, कजाकिस्तान से, सारे रशिया से लोग आते हैं यहाँ पे परचेसिंग करने। उनके लिए एक टॉयलेट तक नहीं मुहैया करवा पा रहे हैं। तो हम तो बुनियादी सुविधाओं पे बात कर रहे हैं, हम इनकी तरह नहीं फ्री दे दो, दुकान खोल के बैठ गए, मैं 2100 में, 1500 में, 3000, नहीं, नेवर। हम बुनियादी सुविधाएं देंगे, हम लोगों को सुंदर दिल्ली देंगे, साफ सुथरी दिल्ली देंगे, जहां जीवन यापन बढ़िया हो, सरल हो, आमदनी इनकम बढ़े, लोगों की प्रति व्यक्ति आय डबल हो, ऐसा हम देंगे। क्योंकि यहाँ पे सबको पता है इंडस्ट्री नहीं लग सकती, लेकिन कारोबार तो खुल सकते हैं, ट्रेडिंग तो हो सकती है, नौकरियाँ तो मिल सकती है। उस पर कोई बात नहीं कर रहा, बस फ्री पे बात कर रहे हैं। फ्री का नतीजा आपने एक सरकार चुन के देख ही लिया है, वो भी फ्री के उस पर आई थी, आज पीने का पानी तक नहीं मुहैया करवा पा रही है। तो ऐसी सरकार चुनने का फ़ायदा क्या है? इसलिए बहुजन समाज पार्टी सब पार्टियों से अलग है। जनता कुछ नाराज़ है केजरीवाल से, उसकी वजह यह है कि एक जो स्टैचू है जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का, उसके बाद बात को लेकर बड़ी नाराज़ है। किस नज़रिए से देखते हैं?
देखिए, आम आदमी पार्टी जो है दलित विरोधी पार्टी है, मुस्लिम विरोधी पार्टी है। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, बार बार कहता हूँ। इन्हें बाबा साहब का फोटो लेके सिर्फ वोट मांगना आता है। ये दिल से आदर नहीं करते। ये लोग वही हैं जो आरक्षण का विरोध कर रहे थे। ये लोग वही हैं। एक इनका मैं इंटरव्यू दिखाऊंगा जिसमें कहा कि बाबा साहब ने जब संविधान लिखा था तो शराब पी रखी थी, इसका मतलब सब आदमियों को शराब पिला दें। ये तो इतनी नीच मानसिकता के लोग हैं। मुसलमानों के लिए इन्होंने कुरान की बेअदबी कराई। इनका विधायक उसमें लिप्त पाया गया, पंजाब सरकार ने उस पर 2 साल की सज़ा दी। तो ये लोग मुसलमानों को और दलितों को नीचा दिखाने वाले लोग हैं। जनता समझ चुकी है। ओबीसी समाज, मुस्लिम समाज, दलित समाज जो है 55% है, वो एक तरफा बहुजन समाज पार्टी को वोट कर रहा है। अच्छा, आपकी विधानसभा की बात करूं, कैसा जनता से प्यार मिल रहा है? देखिए, मैं जनता से जुड़ा रहा हूँ हमेशा से, यहीं पला बड़ा हूँ। एक एक आदमी मुझे जानता, एक एक आदमी को मैं जानता हूँ। लगभग पूरी विधानसभा के तमाम लोगों के फ़ोन नंबर मेरे मोबाइल में पर्सनली सेव हैं। तो जब मैं जिसके भी घर जाता हूँ, मुझे लोग पैसे भी दे रहे हैं, चंदा भी दे रहे हैं, वोट भी दे रहे हैं, प्यार भी कर रहे हैं, घर बिठा के खाना भी खिला रहे हैं। तो इस बार मुझे लग रहा है कि मैं ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रहा हूँ। दिल्ली की पूरी बात करें तो फिर दिल्ली में 40 से ज़्यादा सीट हम जीत रहे हैं। 55% जैसे मैंने बताया दलित और ओबीसी मुस्लिम समाज है जो वापस बहन जी की तरफ मूव हो चुका है। तो तमाम इस समाज के एक तरफा वोट बहुजन समाज को पड़ने जा रही हैं और हम लोग 40 से ज़्यादा सीट जीत के पूर्ण बहुमत की सरकार में आने वाले हैं। पूरी दिल्ली को और आपकी विधानसभा क्षेत्र में क्या मैसेज देना चाहिए? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, देखिए, एक स्थायी सरकार चुनिए जो बहानेबाजी ना करती हो, जो आपके घर के नीचे शराब के ठेके ना खुलवाती हो, जो आपकी बहन बेटियों की इज्जत करना जानती हो, जो बाबा साहब के संविधान को मानती हो, जो आपको पीने का पानी सही दे, जो आपके सीवर की सफाई टाइम लेकर आए, जो गड्ढा मुक्त हमारी दिल्ली को सवारे सजावे। ऐसी सरकार, ऐसी प्रत्याशियों को वोट दीजिए। बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। 5 तारीख को आप बहुजन समाज पार्टी को हाथी के निशान पे वोट लगाकर उसे कामयाब और सफल बनाएं। चलिए, खैर, अभी जो तमाम जो प्रत्याशी हैं अपना दमखम भर रहे हैं। खैर भैया, 5 तारीख को जो वोटिंग होनी है और 8 तारीख में नतीजे भी सामने आ जाएंगे और तभी पता चल पाएगा कि कौन बनेगा विधायक। सहयोगी शाहून के साथ याह्या खान सोज, दिल्ली।